नमस्कार दोस्तों। अगर आपका जीवन में कुछ भी गोल है, आपने कुछ भी करने के बारे में सोचा है, तो केवल आप भगवान की बनाई संरचना पे भी ध्यान देंगे तो आपको पूरी रोशनी मिल जाएगी। भगवान ने सबसे ऊपर आपको माइंड दिया है, फिर आपको आंखें दी हैं, कान दिया है, मुंह दिया है, पूरा उन्होंने सीक्वेंस में चीजें आपको दी है। अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। पहले आपको माइंड में उस चीज को लानी पड़ेगी। मुझे आईएएस बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, पहले आपको उसको सोचना पड़ेगा, माइंड से देखना पड़ेगा उसके लिए क्या मुझे करना है। फिर उसको भगवान ने आपको आंखें दी, आपको उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, कैसे बन सकते हैं, बनने के बाद क्या होता है, आपको पूरा विजुलाइज करना पड़ेगा। फिर भगवान ने आपको कान दिए हैं, उसकी पूरी प्रोसेस को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। लास्ट में आपको मुंह दिया है, जब आप सफल हो जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। पर आजकल होता उल्टा है। सबसे पहले आदमी मुंह से शुरू करता है, सबसे पहले वो बताता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और इसलिए कभी सफल नहीं होता। आप भगवान के बनाए सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आप सफल होंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप 2 कदम चलोगे तो मैं 98 कदम आपके लिए चलूंगा, अगर वो सही रास्ता है तो। आप 2 कदम चलिए, भगवान आपके लिए 98 कदम चलने को तैयार है, आपके 100 कदम पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप सही दिशा में कदम बढ़ाइए। असफल होने के मेन कारण ये भी है कि लोगों की करनी और कथनी में अंतर होता है। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, तो वो भी लोग भी कभी सफल नहीं होते जिनकी करनी कथनी में अंतर होता है। आपने गीता सबने पढ़ी है। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, अर्जुन काफी कंफ्यूज थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ठीक है आपने बता दिया मुझे अपने बंधु बांधवों को मारना है, वो सब मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बार ये बताओ कि इस युद्ध में कौन है जो पक्का मरेगा। कौन मरेगा नहीं मरेगा कोई बात नहीं, कौन है जो पक्का मरेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जो किसी साइड नहीं है वो पक्का मरेगा। यही आजकल समाज में भी है, जिसकी कोई ओपिनियन नहीं है, जो किसी साइड नहीं है, जो सारी साइडें घूम रहा है, उसकी मौत पक्की। मौत से मतलब है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। आप कमीने हो तो कमीने रहो, आप अच्छे हो अच्छे रहो, लेकिन आपको एक साइड लेनी पड़ेगी। आप पढ़ना चाहते हो, कुछ आईएएस बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको उस साइड रहना पड़ेगी। आप दोनों काम नहीं कर सकते कि आप रात में पढ़ाई करो, दिन में डिस्को में घूमो, फिर आप सोचो मैं सफल हो जाऊं। नहीं सफल। आप बॉडी बनाना चाहते हो, रात में बॉडी बनाओ, दिन में दारू पियो, नहीं बन सकते। एक साइड आपको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी साइड आपने लाइफ में चुनी है, उसी साइड को फॉलो करिए और भगवान आपका साथ जरूर देगा। जय हिंद।